और 3 सीटों के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। बांकीपुर, मांजलपुर और दतिया सीट पर उपचुनाव हुआ था। काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और तीनों सीटों के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। तो 3 सीट है जिसमें मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। मध्य प्रदेश के दतिया में बीजेपी के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह में मुकाबला है। तो वहीं बिहार के बांकीपुर में नीरज सिन्हा बीजेपी से, प्रशांत किशोर जनसुराज से और रेखा गुप्ता आरजेडी से मैदान में है। जबकि आप जानते हैं कि किस तरीके से वोटिंग परसेंट दतिया की बात करें तो सही था 71.4%। बांकीपुर में इतना अच्छा वोटिंग परसेंट नहीं था, 34.2% वोटिंग हुई, लेकिन मांजलपुर में भी इतना खास वोटिंग परसेंट नहीं रहा। सर्वेश ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सर्वेश, बिहार की बांकीपुर सीट है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, हाई प्रोफाइल ये सीट बन चुकी है, नाक की लड़ाई है यहाँ पर सीधे सीधे पीके और बीजेपी में। अब फिलहाल वोटों की गिनती वहां पर शुरू हो चुकी है, क्या तस्वीरें निकल कर आ रही हैं सुबह सवेरे? ये पोस्टल बैलेट की फिलहाल गिनती शुरू हुई है। 8:30 बजे से ईवीएम खोलेंगे और उसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। 422 बूथ बनाए गए थे, 422 ईवीएम मशीनें हैं जिनकी काउंटिंग होनी है। तो इस तरह से कहा जाए तो माना जा रहा है कि दोपहर तक तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। यहाँ पे मुख्य लड़ाई जो है वो पीके वर्सेस बीजेपी है और आरजेडी जो है मामले को उसने त्रिकोणीय मुकाबला बनाया था आरजेडी कैंडिडेट ने। लेकिन सीधी तौर पर अगर लड़ाई की बात की जाए तो पीके और बीजेपी के बीच में लड़ाई है। और निश्चित तौर पे आपने जैसा कहा कि नाक की लड़ाई है, तो बिल्कुल ये नाक की लड़ाई बन चुकी है, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की यह सीट है। उन्होंने राज्यसभा जब वो गए तो उन्होंने ये सीट छोड़ दी थी। इसके बाद नीरज कुमार सिन्हा को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया और नीरज कुमार सिन्हा बीजेपी की टिकट पर चुनाव उन्होंने लड़ा और जनता का समर्थन पाने में कौन कामयाब हुआ ये थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। जी। और इस वक्त अखिलेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, वहां से फिलहाल क्या अपडेट है अभी काउंटिंग को लेकर? देखिए, दतिया की अगर हम बात करें तो यहाँ भी 8 बजे से जो वोटों की गिनती है, पोस्टल बैलेट जो है उनकी गिनती शुरू हो गई। 8:30 बजे से ईवीएम के जो वोट हैं उनकी गिनती का काम शुरू होगा। कुल 15 राउंड यहाँ पर गिनती होनी है और 21 टेबल जो है वो बनाई गई हैं। 20 टेबल ईवीएम के और 1 टेबल पर डाक मतपत्रों की गिनती है। यानी कि पहला रुझान आते आते हमें तकरीबन 9 बजे का इंतजार करना होगा। और जहां तक मुकाबले की बात करें तो बहुत रोचक मुकाबला है, क्योंकि 71% के आसपास वोटिंग हुई है। बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं और जिस तरह से कांग्रेस ने जिस शख्स की वजह से ये पूरा चुनाव हुआ, यानी कि राजेंद्र भारती, उन पर भितरघात का आरोप लगाकर उन्हें पार्टी से निकाल दिया, यानी कि कितना क्लोजली कॉन्टेस्ट इलेक्शन रहा है। वहीं एक धड़ा ये भी मान रहा है कि नरोत्तम मिश्रा के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने बीजेपी के साथ भितरघात किया है। देखना दिलचस्प होगा, अगर बीजेपी यहाँ पर चुनाव जीतती है तब तो ये सुशासन या संगठन की जीत होगी। अगर हारती है तो नरोत्तम मिश्रा के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। तो इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ी बात यह है कि 12 बजे से 2 बजे के आसपास बहुत कुछ तस्वीर साफ होती नजर आएगी और पहला जो हमें रुझान मिलेगा तकरीबन 9 बजे मिलेगा। जी, जाहिर तौर पर पहले रुझान का इंतजार है और जाहिर तौर पर चाहे इन सीटों की बात करें, बेहद दिलचस्प मुकाबला है। सर्वेश, आपके पास और क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जो अपडेट की बात की जाए तो तमाम जो है अधिकारियों को इसमें लगाया गया है, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और सीधे तौर पर देखा जाए तो करीब 1500 के आसपास सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा जो अधिकारी हैं जिनको वोटों की गिनती में लगाया गया है उनकी तैनाती की गई है। करीब 20 के आसपास टेबल बनाए गए हैं जिसपे की वोटों की गिनती हो रही है और करीब 15 राउंड के आसपास बताया जा रहा है कि ये गिनती चलेगी। और जो स्पष्ट रुझान है वो 9 बजे तक आ जाएंगे और जहां तक अगर बात की जाए तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट होने की, तो 12 से 1 बजे के बीच में तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी और पता चल जाएगा कि बांकीपुर का ताज किसके सिर पे सजता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बांकीपुर की बात करते हैं, बेहद दिलचस्प मुकाबला है। दूसरी बात है कि नितिन नवीन खुद सर्वेश यहाँ चुनाव के दौरान में लगे रहे, उससे पहले की तैयारियों में लगे रहे और जाहिर तौर पर इस सीट पर साख भी लगी हुई थी दांव पर। अभी आपका क्या अपना आकलन है? बांकीपुर के चुनाव में काफी क्लोज फाइट हुई है और जहां तक बात की जाए तो जो छात्रों का आंदोलन था
उसको एक तरह से पीके ने हवा देने की कोशिश की थी और उनका वोट हासिल करने की एक तरह से कवायद पीके ने जरूर की थी, लेकिन उसमें कितनी कामयाबी उनको मिली ये थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। जहां तक नितिन नवीन की बात है तो नितिन नवीन 2 दशकों से यहाँ के विधायक रहे, उसके पहले उनके पिता यहाँ से विधायक रहे, तो ये एक तरह से कहा जाए तो बीजेपी का गढ़ है और इसमें अभी तक कोई भी दल सेंधमारी नहीं कर पाया। लेकिन अगर पीके इसमें कामयाब होते हैं तो नितिन नवीन के साथ साथ सम्राट चौधरी जो कि मुख्यमंत्री बने हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला ये बिहार में चुनाव है, उपचुनाव ही है लेकिन पहला चुनाव है उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए विपक्ष की तरफ से तो तेजस्वी यादव लास्ट के 2 दिन में जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो अंतिम 2 दिनों में चुनाव प्रचार के लिए वो भी कूद पड़े थे। तो एक तरह से कहा जाए तो तेजस्वी यादव भी दावा ठोक रहे हैं कि उनकी पार्टी यहाँ पे जीतेगी और पीके और बीजेपी की आपसी लड़ाई में उनको फायदा हुआ, ऐसा उनका दावा है। लेकिन उनके दावे हमेशा जो है वो धरातल पे सही नहीं होते हैं। और बात की जाए यहाँ पे मुख्य तौर पे अगर फाइट की तो पीके वर्सेस बीजेपी ही दिख रही है और काफी क्लोज फाइट हुई है। 34% के आसपास वोटिंग हुई है जो कि बेहद कम है, लेकिन इसके बावजूद अगर आम चुनाव की बात करें तो उस वक्त भी 38% ही वोटिंग 38% ही वोटिंग हुई थी आम चुनाव में। तो उसको देखते हुए लगता है कि बांकीपुर में इस बार भी बीजेपी अपना किला बचाने में शायद कामयाब हो जाए, क्योंकि नितिन नवीन ने बहुत मेहनत की। तमाम जो बिहार के केंद्रीय मंत्री हैं उन लोगों ने यहाँ पे आके काफी दिनों तक कैंप किया, लगातार रोड शो किए, प्रचार किया, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रचार किया। तो एक तरह से कहा जाए तो जो आकलन है उसके मुताबिक यही कहा जा रहा है। हालांकि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो निश्चित तौर पे पीके को की बढ़त दिखा रहे थे, लेकिन बीजेपी का मानना है कि वो उसने अपना किला बचा लिया है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।